मौद्र देश के राजा थे अश्वपति। राजा और उनकी पत्नी मालवी, इनके मन में कोई भी शांति नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की उम्मीद रखते हुए उन्होंने सावित्री देवी की पूजा की। सावित्री देवी ने खुश होकर उन्हें एक वरदान दिया और कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी के आशीर्वाद से कन्या प्राप्त हुई, इसीलिए राजा ने उसका नाम रखा सावित्री। देखते देखते सावित्री बड़ी हो गई और उसकी उम्र शादी की हो गई। आप हमें लेकर चिंतित है क्या? चिंता तो अब होगी ही ना बेटी। अब तुम्हारी शादी जो करवानी है हमें। किंतु मैं चाहता हूँ कि सावित्री खुद अपना वर तलाश करे, सही है ना? आप जो सोचेंगे वही होगा। मैं बहुत चल ली अब, लेकिन जो भी मुझे पसंद था उसे तो मैं ढूंढ ही नहीं पाई। अब क्या सच में मुझे मेरा वर मिल पाएगा? अरे, ये इतना सुंदर दिखने वाला आदमी कौन है? अरे, आप कौन हैं? क्या चाहिए आपको? मैं हस्तिनापुर की अशोक सम्राट की इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम सावित्री है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें देखकर लगता है तुम कोई राजकुमार हो। आपका अनुमान गलत नहीं है। मैं सालो देश के राजा का बेटा हूँ, राजकुमार सत्यवान। किस्मत का ऐसा फेर हुआ कि मेरे पिताजी अंधे हो गए, राज्य हार कर वनवासी हो गए। अब इस अवस्था में छोड़कर उनको कहाँ जा सकता हूँ मैं? इसका मतलब अब तो ये राजकुमार नहीं रहा। नहीं, पर जो भी हो, मुझे ये पसंद है। मुझे इसी से विवाह करना है। पिताजी, सालू देश के राजा हरिश्चंद्र के बेटे सत्यवान को लेकर आई हूँ। लेकिन अब वो कोई राजा नहीं है। वो अपने पिताजी के साथ जंगल में अपना जीवन बिता रहा है और वही मुझे पसंद है। ये तुम्हारा क्या बचपना है सावित्री? राजकुमारी हो, राजघराने से हो और एक अति सामान्य इंसान से विवाह करना चाहती हो। नारायण नारायण। बोलिए महाराज, आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? सावित्री का सत्यवान के संग विवाह करने का मन कर रहा है। अब आप ही बताइए देवर्षि, इसमें मैं क्या करूं? इस विषय में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान गुणी है, सुंदर है, सुशील है, किंतु उसका जीवित काल 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये सब सुनकर हम तुम्हारा विवाह सत्यवान के संग नहीं होने देंगे। बेटा, तुम किसी और राजकुमार से विवाह कर लेना। लेकिन पिताजी, मैंने तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया है। अब वही मेरे सर्वस्व है। अब मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। अब मैं ये फैसला नहीं बदल सकती पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ। राजा ने अपनी कन्या की बात मान ली। सत्यवान के साथ ही सावित्री का विवाह संपन्न हुआ। जंगल में एक छोटी सी कुटिया में उन दोनों का जीवन बीत रहा था। सावित्री अपने पति के साथ अपने अंधे ससुर की भी देखभाल करती थी। बहुत दिल से वो दोनों की सेवा करती थी। इन सब के साथ सावित्री 1 साल कब होगा इस बात का इंतजार करती थी। 1 साल को जब 4 दिन बाकी थे, तभी से सावित्री ने उपवास रखना शुरू किया, कठिन उपवास। आज तो वही दिन है जब मेरी मनोकामना पूरी होने वाली थी। नहीं, आज तो मुझे लगता है मैं पूरे दिन इन्हीं के साथ बैठी रहूंगी। दो सावित्री, जो भी है रोटी सब्जी मुझे बांध के दे दो। मैं लकड़ी और कंदमूल के लिए जंगल के बहुत भीतर जाऊंगा। तो फिर मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ये क्या बोल रही हो? वैसे भी तुम उपवास के कारण कमजोर हो चुकी हो। नहीं, तुम नहीं जाओगी जंगल। लेकिन आप ऐसे अकेले जा रहे हैं, मेरा मन नहीं मान रहा। मुझे भी आपके साथ चलना है। अब मैं कुछ भी करके इन्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी। सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे और सावित्री उन्हें बैठकर देख रही थी। लकड़ी काटते समय सत्यवान की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। आ गया था वो चरम समय।
आज मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बताइए क्या हुआ। मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। आइए आइए, मेरे गोद में सर रखिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ 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 हाँ, यही ठीक रहेगा। थोड़ा आराम करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। हाँ, ठीक हो जाऊँगा। ये क्या? आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? मैं हूँ यमराज। मैं यहाँ किस कारण से आया हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो कन्या। आज के दिन तुम्हारे सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी और इसीलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। ऐसा बोल के यमदूत उसके प्राण और प्राणहीन शरीर को लेके जाने लगा। सती नारी सावित्री बिना कुछ बोले यमदूत के पीछे चलने लगी। कुछ समय बाद यमदूत को महसूस होता है कि सावित्री उनके पीछे आ रही थी। जितने दूर वो आ गए थे, सावित्री भी उनके पीछे आ गई थी। अरे ये क्या, तुम कब से मेरे पीछे पीछे आ रही हो? तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित थी और वो हो गई है। अब अपने घर जाओ। लेकिन मेरे बिना ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है कन्या? अपने पति से बढ़कर किसी भी नारी का कोई भी धर्म नहीं होता है। अगर मैंने अपने पति को छोड़ दिया तो ये अधर्म की बात होगी। चमत्कार, क्या बढ़िया कहा तुमने। तुम्हारी बातों से हम प्रसन्न हुए। सिर्फ सत्यवान को छोड़कर तुम कोई भी एक वरदान मांगो, हम उसे पूरा करेंगे। सावित्री, अगर आप ऐसा कर ही सकते हैं तो मेरे ससुर जी की आंखें वापस लौटा दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। अब तुम अपने घर निश्चिंत मन से जाओ क्योंकि तुम काफी दूर आ गई हो। यमराज ने फिर से देखा तो सावित्री उनके पीछे आ ही रही थी। तभी यमराज बहुत गुस्से से बोले, काफी दूर आ गई हो तुम सावित्री, घर जाओ, लौट जाओ। ये मेरे लिए इतना दूर नहीं है यमराज, और मैं तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी ना। इसमें डर किस बात का? यमराज जी, आपका मन बहुत ही निर्मल है। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी का नुकसान करेंगे, इसलिए मुझे लगता है आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारी बातों से मैं और भी खुश हुआ हूँ। सावित्री, सत्यवान के जीवन के बगैर तुम्हें जो भी वर चाहिए मांगो, हम पूरा करेंगे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि मैं एक बच्चे की माँ बनूं। क्या आप मेरा ये वरदान पूरा कर सकते हैं कि मैं अपने पति सत्यवान के बच्चे की माँ बन सकूं? ठीक है सावित्री, तुम्हारी प्रार्थना सफल हो। लेकिन यमराज जी, ये तो तभी संभव होगा ना जब मेरे पति सत्यवान मेरे साथ होंगे। ये तभी संभव हो पाएगा ना। सावित्री, तुमने मुझे अपने ही जाल में फंसा दिया। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पति को कोई नहीं फंसा सकता। बढ़िया, तुम ऐसा बोल रही हो तो वही होगा। सत्यवान का जीवन मैं अभी वापस करूंगा। सब आप ही की कृपा है। आपसे बढ़कर इस दुनिया में और है ही क्या। धीरे धीरे सत्यवान ने अपनी आंखें खोली। सत्यवान ने आंखें खोलते ही सावित्री को देखा और सावित्री भी उन्हें ही देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? मैं क्या हुआ था मुझे? शरीर मेरा बहुत कमजोर लग रहा था। मेरे रहते आपको कोई भी नुकसान हो सकता है? बताइए आप। अब देखना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं जैसे वापस ताकतवर हो रहा हूँ। अब हमारे दुख भरे दिन चले गए हैं। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। चलिए नई शुरुआत करते हैं। ऐसे ही सावित्री ने सत्य, प्रेम और धर्म से सत्यवान के प्राण वापस लाए और अब वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।